Hello guys, welcome to Happy Coders. Today we will learn how to implement APIs in React Native, how we use fetch and Axios in React Native. तो बेसिकली भी हमारे पास दो इंटरनली मेथड्स होते हैं एपीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फर्स्ट होता है Axios एंड सेकंड होता है फैच। फैच इज अ बाय डिफॉल्ट मेथड इन React Native और JS। ये आपका इंस्टॉल हो जब आप React Native का पैकेज इंस्टॉल करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट फैच इंस्टॉल होके आता है, और Axios हम बाद में। तो बेसिकली सबसे पहले आप लोग एक रिएक्ट नेटिव का एप्लीकेशन स्टार्ट कर लीजिए, जिसकी कमांड ये है npx @react native community scli@latest init my app की जगह आप कुछ भी अपना एप्लीकेशन नेम लिख सकते हैं। ये अभी अपग्रेडेड हुआ है 0.18 के बाद। इससे पहले हम करते थे npx create react native app and the name of the application। इनिट यूज होता था पहले भी अभी भी, बट अब ये CLI की कम्युनिटी लाइब्रेरी से हो गया है, पहले ये नहीं था। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद रिएक्ट नेटिव का आपका बेसिक जो आपकी यूआई आएगी app.tsx पे, बेसिक जो आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है वो आपकी ऐसे इस तरीके से कुछ दिखती है। ठीक है, लेकिन हमको इसको तो यूज नहीं करना है। हमको सब कुछ स्क्रैच से अपना दोनों इम्प्लीमेंटेशन देखनी है, रिएक्ट नेटिव की भी, फैच की भी और एक्सियोस की भी। ओके, तो हम चलते हैं कोडिंग पे। हम पहले इन सबको हटा देते हैं। हम पहले इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट को, देन उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं व्यू टेक्स्ट को। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम अपना बना लेते हैं ऐप, और हम इसके अंदर एक रिटर्न लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम फंक्शन बनाते हैं JSX में हमको रिटर्न करना होता है। उसके बाद हम इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। क्योंकि हम सिंगल एक्सपोर्ट करते हैं तो हम डिफॉल्ट का यूज करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एप्लीकेशन। इसके अंदर हम कुछ अभी के लिए एक व्यू ले लेते हैं। देन इसके अंदर हम एक सिंपली टेक्स्ट लिखेंगे, txt txt। ऐसे यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट में आएंगे, यहाँ पे ये सिंपल ब्रैकेट आएंगे। टेक्स्ट के अंदर हम लिखते हैं हैप्पी कोडर्स। हमने फाइल किया है, यहाँ पे देखिए हैप्पी कोडर्स आ गया। ठीक है, अब हम अपनी एपीआई इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक यूज इफेक्ट बनाते हैं। यूज इफेक्ट बेसिकली अ हुक इन रिएक्ट नेटिव। जो हमारी क्लास कंपोनेंट होते थे उसमें जो हमारे लाइफ साइकिल मेथड्स होते थे उनको कंपेटेबल करने के लिए फंक्शन कंपोनेंट में हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। इसको अगर हम एम्प्टी अरे रखते हैं तो ये बेसिकली हमारा कंपोनेंटेड माउट की तरह यूज होता है, यानी कि हमारा पेज जब भी फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तो ये रन होगा। अगर इसके अंदर हम कुछ भी डिपेंडेंसी पास करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने डाटा डिपेंडेंसी या कुछ भी पास कर दिया, तो ये हमारा कंपोनेंट अपडेट की तरह पास होगा। और अगर हम इस यूज इफेक्ट के अंदर कुछ भी यूज करते हैं रिटर्न के अंदर, तो वो हमारा कंपोनेंट अमाउंट की तरह यूज होगा। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ एक एपीआई कॉलिंग करनी है तो हम इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, फैच डाटा। ये हमारा फंक्शन बन गया, ये हमारा असिंक फंक्शन होगा, क्योंकि जो भी हम फैच से यूज करते हैं तो वो हमें प्रोमिसेस रिटर्न करता है, और प्रोमिस हैंडल करने के लिए हमें असिंक और अवेट का यूज करना होता है। और भी तरीके होते हैं, ट्राई कैच का भी यूज कर सकते हैं, काफी चीज होती हैं, लेकिन अभी हम असिंक अवेट के थ्रू जाएंगे। असिंक फंक्शन एफटी ch fetch डाटा, यूज इफेक्ट हमको इंपोर्ट करना होगा, ऑलरेडी इंपोर्टेड है। यहाँ पे डी नहीं फैच है तो फैच डाटा। उसके बाद हम लेट डाटा इज इक्वल टू फैच। फैच के अंदर हम अपना एपीआई का लगाना होता है, तो इसके लिए हमें अवेट लगाना होगा। अब हम एपीआई के लिए जाते हैं जेसन प्लेस होल्डर पर।
यहाँ पे हमको प्लेस होल्डर की एपीआईज मिल जाती हैं जो अभी फ्री टू यूज होती हैं, जिनको आप अपने लर्निंग प्रोसेसेस के लिए यूज कर सकते हो। इसके अंदर हमको नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे पोस्ट के अंदर पोस्ट एपीआईज मिल गई है, यही हमारी एपीआई होती है। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम इसको अपने यहाँ पे सेट कर देंगे, लेकिन हमें जो ये डाटा होता है फेच, ये हमें क्या कहते हैं, प्रोमिसेस रिटर्न करता है अगेन से, तो हमको एक और बनाना पड़ता है जेएसएन, जो कि हमारा डाटा का जो जेएसएन होगा उसको हमको ये कंप्लीट करके, जब इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये हमारे जेएसएन में सेव हो जाएगा। अब अगर आप कंसोल डॉट लॉग जेएसएन को देखेंगे तो उसमें हमारे पास प्रॉपर एरे आएगा। ठीक है गाइस, ये मैं जेएसएन डाटा के नाम पे इसको कंसोल करा देता हूँ। देखने के लिए हम यूज करेंगे जे डेवलपर ऑप्शन। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करने के बाद दोबारा सेव करते हैं, दोबारा सेव करने के बाद हम जाके चेक करेंगे कि हमारा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये हमारे पास आ गया जेसन डाटा। अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने जेसन डाटा एक इसमें प्रोमिस में अवेट नहीं लगाया। अभी हम अवेट लगाएंगे तो अभी ये परफेक्ट हो जाएगा। ये हो गया परफेक्ट। ठीक है, लेकिन अब हम इसको एक स्टेट में सेव करना होगा, क्योंकि हमें नीचे यूज करना है, तो इसके लिए हमारे पास दूसरा हुक आता है, वो है हमारा स्टेट। इसमें हम ले लेते हैं स्टोर डाटा टू सेट स्टोर डाटा टू यूज स्टेट, जो हमारा ये, इसको हम ले लेंगे एम्प्टी एरे, और हम यहाँ पे इस सेट स्टोर डाटा में अपना जेएसएन स्टोर करा लेंगे। ठीक है, ये हमारा डाटा शो हो गया। अब लेकिन हमको शो कराने के लिए क्या करना होगा, हमको इसको हटाना होगा। अब एक बटन बना देंगे, स्टाइल इज इक्वल्स टू x1। इसके अंदर हम एक बटन बनाएंगे, जिसके बटन के शो पे हम अपनी लिस्ट दिखाएंगे। तो बटन में दो टॉप्स होते हैं मेन। पहला होता है टाइटल, जो हमें नाम रखना होता है कि बटन पे नाम क्या होगा। दूसरा होता है हमारा फंक्शन ऑन प्रेस, जिसपे हम कोई फंक्शन प्रेस कराएंगे। अब शो कराने के लिए हम एक और स्टेट बना लेते हैं, इसको हम रखते हैं शो, दूसरा रखते हैं सेट शो। लेकिन ये एरे नहीं होगा, ये बुलियन होगा, ट्रू या फॉल्स। और आप जब भी स्टेट बनाए ध्यान रखें कि फर्स्ट वर्ड ये हमेशा कैमल केस में बनाए। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, सेट शो को हमने शुरू कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें बस दिखाना है डाटा। तो डाटा दिखाने के लिए हम पहले शो का जो हमारी स्टेट है उसका यूज करेंगे। स्टेट में दिखाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि टर्नरी कंडीशन, यानी कि अगर शो है तो यहाँ पे कुछ भी आप दिखा सकते हैं, एल्स में अगर ये नहीं है तो ये दिखेगा। लेकिन हमें तो सिर्फ शो के केस में ही दिखाना है, तो हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी सेम इक्वल टू टर्नरी ऑपरेटर की तरह ही काम करेगी। यहाँ पे हम एक व्यू बना लेंगे। ठीक है, इसके अंदर अब हम अपना एक मैप लगाएंगे स्टार्टिंग में, जो हमारा होगा स्टोर डाटा डॉट मैप। इसमें हमारे पास आएंगे आइटम कॉमा इंडेक्स, क्योंकि ये हमें दो चीजें रिटर्न करता है। रिटर्न करेंगे, रिटर्न के बाद हम एक व्यू बनाएंगे, क्योंकि व्यू, क्योंकि इसमें हमें दो टेक्स्ट लिखना, तो दो टेक्स्ट को हमें एक व्यू में रैप करना होगा, अदरवाइज वो एरर देगा। टेक्स्ट में टेक्स्ट आ गया पहला। अब हमारे पास ये आइटम है। ये आइटम क्या है, ये आइटम हमारा इस प्लेस होल्डर का ये पूरा आइटम है। तो अब इसमें से हमें टाइटल और बॉडी निकालनी है। तो जो ये पूरा आइटम हमारा आइटम है, आइटम डॉट टाइटल और आइटम डॉट बॉडी करके हम निकाल लेंगे। आइटम डॉट टाइटल, सेम ऐसे ही दूसरा वाला आइटम डॉट बॉडी।
ठीक है। अब ये जो इशू आ रहा है इस पे रेड ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर है। टाइप स्क्रिप्ट भी हम थोड़ा सा जर्निंग करते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट को कैसे रिजोल्व करते हैं बेसिक एरर में। तो हम एक टाइप बना लेंगे। टाइप स्टोर डाटा इज इक्वल टू, लेकिन ये हमारा एरे है तो इसमें हमें स्टोर एरे, ये आप कुछ भी ले सकते हैं, स्टोर डाटा भी कुछ भी ले सकते हैं, स्टोर एरे भी आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि यही लेना है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से हम इसको टाइप डिफाइन करना है तो हम कॉपी करेंगे, अपने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम ये हटाएंगे इसके ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट नहीं खोलना, देन जो इसका टाइप है हम उसको डिफाइन करेंगे। इसका टाइप नंबर है, इसका भी टाइप नंबर है, इसका टाइप स्ट्रिंग है, एंड देन लास्ट वाले का भी टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है। ये हमारे हो गए टाइप डिफाइन इसके। हम इसको यहाँ से, ये क्योंकि एंड में नहीं आना चाहिए कॉलम, ये हमने हटा दिया। अब हमें टाइप डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे कि इसका टाइप क्या है। इसका टाइप है स्टोर डाटा। सॉरी, हम यहाँ पे गलत कैपिटलाइज हो गया तो हम यहाँ पे इसको सही कर स्टोर डाटा। अब आप देखेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट के एरर भी जा चुके हैं। तो हमारा भी ये देखते हैं रन होता है नहीं, कुछ इशू तो नहीं आता। ये आता है शुड हैव लाइकली फॉर कुछ कंडीशनिंग नोट अलाउड। ठीक है, इसको हम एक बार और सेव करेंगे। हम एप्लीकेशन क्लिक के दोबारा ओपन करेंगे। ठीक है, हमने ये पे क्लिक किया, एप्लीकेशन मेरी आ गया ये बटन शो मी। अभी मैं जैसे शो मी पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये लिस्टिंग भी आ गई। लेकिन काफी किस वो हो गया है, तो एक अभी हम यूआई पे फोकस नहीं करेंगे गाइस, सिर्फ फंक्शनलिटी पे फोकस करेंगे। टू स्टाइल बस बेसिक में दे देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि रेंडरिंग हुई है। तो इसकी विड्थ दे देंगे 500, एंड इसकी हाइट दे देंगे 2, एंड इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे ग्रीन। तो अभी जैसे ही हम इसको करके सेव करेंगे, ये देखिए हमारा हो गया कि ये वन आइटम ये टू, लेकिन ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। अभी आप देखेंगे तो ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। स्क्रॉल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे आएंगे, सिंपल एक स्क्रॉल व्यू लगा देंगे। तो ये नेटिव से इंपोर्ट करना है हमें स्क्रॉल व्यू। यहाँ पे भी हम सेम स्क्रॉल व्यू लगा। अभी जैसे ही हमने स्क्रॉल व्यू लगाया तो आप देख रहे हैं स्क्रॉल व्यू होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। अब ये जो एरर आता है यूनिक इंडेक्स वाला, तो इसमें हमारे पास यूनिक अभी हम इंडेक्स पास कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो वाला एरर भी नहीं है। ये देखिए टोटलिंग आपकी लिस्टिंग हो गई है। अब हम चलते हैं इस लिस्टिंग को एक्सियोस से करने की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको एक्सियोस की लाइब्रेरी ऐड करनी होगी, जिसकी कमांड ये है yarn add एक्सियोस। मेरे पास ऑलरेडी है तो मेरे को इसकी कमांड की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली ये कमांड चलानी है, अदरवाइज अगर आप npm यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपली चलानी है npm npm i axios। आई का मतलब यहाँ पे इंस्टॉल एक्सियोस। ठीक है, ये सिंपली होगी। अब हम एक्सियोस के थ्रू चलते हैं तो हम एक्सियोस फैच की जगह हम एक्सियोस यूज करेंगे। यहाँ पे हम ये, क्योंकि हमारा एक्सियोस एज कम्पेयर टू फास्ट और मोर कंपेटेबल होता है जैसे फैच से, तो हम एक्सियोस में ये यूज नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट जो हमारा एग्जॉस्ट होता है वो हमें डाटा रिटर्न करता है। तो हम डाटा जो हमारा नेम था बट हमें ये रिटर्न करता है, तो दूसरा हमें डाटा ही यूज करना है सेम हमारा ये, बस और कुछ चेंज नहीं करना है, एग्जॉस्ट में चल जाए। देखिए परफेक्ट। ठीक है, अब हम दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज जो करते हैं, हम स्क्रॉल व्यू नहीं, क्योंकि स्क्रॉल व्यू एज कम्पेयर टू इतना कंपेटेबल नहीं है जितना हमारा दूसरे आइटम्स होते हैं। अभी हम दूसरे आइटम्स की तरफ करेंगे मूव।
हम यहाँ से यहाँ तक इसको कमेंट कर देंगे स्कूल व्यू को। ठीक है, इसकी जगह हम यूज करेंगे फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट, इसमें हमारे पास जो मेन होते हैं वो दो प्रोप्स होते हैं। फर्स्ट होता है डेटा में हम वही भेजते हैं जो हमारा डेटा होता है, जो हमारा स्टोर डेटा था जिसमें हमारा सारा एरे स्टोर था। दूसरा हमारा होता है इसमें रेंडर आइटम। रेंडर आइटम एक फंक्शन होता है जिसमें हमें अपनी यूआई, जो भी हमें रेंडर कराना है वो हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, अब रेंडर आइटम में हमारे पास जो होते हैं एक आइटम, दूसरा इंडेक्स। ओके, सेम हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें उठा के ये वाला ही पेस्ट कर देंगे। ठीक है, रेंडर आइटम ये हो गया। अब हम सेव करेंगे तो अभी आप देखो अभी भी ये चल रहा है, और अगर अभी हम रेड लिस्ट को कमेंट कर देंगे तो हम चेक करेंगे कि नहीं, वो गायब हो गया, देखा वो हट गया। अभी हम रेड लिस्ट को दोबारा ऑन करते हैं, सेव करते हैं, तो हमारा लिस्ट की रेंडरिंग आ गई। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है एक फैच और एक्सियोस में। एक्सियोस हमारा डेटा रिटर्न करता है, जबकि फैच हमारा दो टाइम प्रोमिसेस रिटर्न करता है। तो ये फास्ट है एक्सियोस एज कम्पेयर टू फैच, एंड ये थोड़ी मॉडिफाई भी है। तो इसमें हमने स्क्रॉल व्यू भी देख लिया, फ्लैट लिस्ट भी देख लिया। अगर हम फ्लैट लिस्ट यूज करें तो हमें स्क्रॉल व्यू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें जब भी आप फ्लैट लिस्ट करें तो उसके पोस्ट में आप हमेशा स्टाइल में जितने भी उसके पेरेंट व्यू होंगे उसको आपको फ्लैक्स वन देनी होगी, अदरवाइज आपकी प्रॉपर रेंडिंग नहीं होगी। आपकी लास्ट की वन या टू लिस्ट हमेशा हाइड होंगी। तो बस यही इस चीज का फ्लैट लिस्ट में ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस।